प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा बहुत सुर्खियां बना रहा है, बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है और हर कोई जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री जब अमेरिकी संसद में बोले और जब स्टेट डिनर के लिए गए वहां क्या माहौल था, क्या बातचीत हुई। साथ ही लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो कहा जा रहा है कि अमेरिकी मीडिया से लेकर, अमेरिकी लोग से लेकर और अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रशासन तक जितना सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे, ऐसा शायद पहले कभी नहीं हुआ। इसका सच क्या है, ये सब बताने के लिए हमारे साथ अमेरिकी सांसद श्री थानेदार जी मौजूद हैं, जो इकलौते अमेरिकी सांसद हैं जो हिंदी भी बोलते हैं, क्योंकि वो कर्नाटक के बेलगाम से आके 1979 में यहाँ आकर बस गए थे और अमेरिकी सांसद है। और अगर आप देखेंगे बराक ओबामा के साथ उनकी फोटो है, बिल क्लिंटन के साथ उनकी फोटो है, जो बाइडेन के साथ उनकी फोटो है और कल वो 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले हैं। सर पहले तो ये बताइए, मोदी जी से 3 बार आप एक दिन में मिले, क्या अनुभव था, कैसा अनुभव रहा, क्या बातचीत हुई? बहुत अच्छा अनुभव था। ये पहली बार मैं उनसे मिला। पहली बार तो मेरी जो लीडरशिप है संसद में, जो हमारे स्पीकर है, हेड ऑफ आवर हाउस का, लोकसभा के, इधर अमेरिका की लोकसभा के, उन्होंने मुझे पूछा था कि क्या आप मोदी जी से एस्कॉर्ट करके उन्हें संसद में लाएंगे, और मैं बड़ी खुशी से हाँ बोला और उनको मैं लेके आया संसद में। बाद में हमारी थोड़ी बातचीत हुई। मैं मोदी जी से बता रहा था कि मैं कहाँ का हूँ, कौन हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि उनको ये मालूम नहीं होगा। लेकिन वो मुझे बोले कि थानेदार जी, मैं आपको पहचानता हूँ, आप जब अमेरिका के कांग्रेसमैन हुए, मतलब जब आप सांसद बने तब मैं आपके गांव में था और उधर मुझे ये न्यूज का पता चला और मुझे बहुत खुशी हुई। और आपके गांव के लोगों को मैंने आपके बारे में बात की और सुना, तो मैं आपको मिलने के लिए बहुत आतुर था, इंटरेस्टेड था। मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई। मतलब सब प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए आतुर थे और वो आपसे मिलने के लिए आतुर थे, क्योंकि उनको मालूम था कि मैं 24 साल का था। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी फैमिली की, उसमें से मैं इधर अमेरिका आया, क्योंकि अमेरिका में आके कुछ अच्छा करे, सीख के कुछ बिजनेस करे। और आज आप सांसद बन गए। हाँ। आज आप बराक ओबामा, बिल क्लिंटन और जो बाइडेन के साथ फोटोज खिंचाते और उनके बिल्कुल करीबी हैं। हाँ। तो ये जो सफर है, जैसे कमला हैरिस का सफर है, वैसे ही श्री थानेदार जी का भी सफर, कि आप भारत के एक छोटे से हिस्से से आए, अमेरिका में बसे और फिर अमेरिकी सांसद बन जाएं, ये अपने आप में भारतीयों की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी भी कर रहे थे, वो दिखाता है। सर दूसरी बात ये बताइए, डिनर में कल क्या क्या था और आपने क्या क्या खाया और मोदी जी से वहां क्या बात हुई? डिनर के बहुत अच्छा डिनर था, और प्लेट्स और चाइना सब। बाइडेन साहब और उनकी पत्नी डॉक्टर जिल बाइडेन दोनों ने बहुत परिश्रम लेके ये ऐसा हॉल बनाया था, स्पेशल हॉल। मोदी जी का जो डिनर है इसके लिए आउटडोर में बनाया था। उसका सब डेकोरेशन जो है वो ऐसा कमल का फूल का डेकोरेशन उन्होंने बनाया था। और खाना भी जो है थोड़ा सा वेस्टर्न, थोड़ा इंडियन, ऐसा फ्लेवर का खाना था। सैलड तो बहुत अच्छा था, फ्रूट्स थे, और हर तरह के ब्रेड्स बनाए थे, पेस्ट्रीज बनाई थी, स्ट्रॉबेरी का केक था। अंत में लेकिन अब बड़े सब लोग आए थे, गूगल के सीईओज और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, फेडेक्स के सीईओज और बड़े मुकेश अंबानी जी थे, महिंद्रा जी थे, महिंद्रा नीता जी थी। मिले आप उन लोगों से? हाँ, उनको मिला। और इधर के जो सीईओज है वो थे, और सब कमला, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। सर जो कल हम लोग वहां पे गए तो हमने, राष्ट्रपति बाइडेन भी कह रहे थे कि ऐसा स्टेट डिनर में माहौल जो है वो अमूमन रहता नहीं है। इसके पहले भी जो स्टेट डिनर्स दिए गए, आपने देखा है ऐसा माहौल, इतना उत्साह? नहीं, देखिए कि अमेरिका में फ्रांस के पंतप्रधान, प्रेसिडेंट आए थे, राष्ट्रपति आए थे, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर आते हैं। एक इतना बड़ा माहौल नहीं होता, इतना बड़ा भीड़ नहीं होती वहाँ, जैसा पीएम मोदी के लिए। हाँ,
जो हमारी संसद में जब मोदी जी ने भाषण किया तो जो गैलरी में लोग बैठते हैं इसके लिए इतना डिमांड था उस टिकट्स के लिए गैलरी में बैठने के संसद लिए की गैलरी में कि बैठे। जब अमेरिकी के प्रेसिडेंट जब बोलते हैं आके संसद में तब भी इतना डिमांड नहीं होता, इतना मोदी जी के लिए डिमांड था। हाँ हाँ तो एंड वैसी ही चीज हो गई कि व्हाइट हाउस में जब डिनर था, स्टेट डिनर, तो बहुत लोग उधर आए थे, स्टार्स आए थे, डायरेक्टर्स आए थे, सब लोग उधर मौजूद थे और मोदी जी ने बहुत बड़ा भाषण किया। वो फनी थे, ह्यूमरस थे, उन्होंने थोड़ा फिलोसॉफिकल थे, ह्यूमरस थे और वेरी कंफर्टेबल थे बात करने में। उनकी इतनी कंफर्ट देखी मैंने, तो मैंने उनको सुबह से कल देख रहा हूँ, उन्होंने 6-7 भाषण किए, फिर भी शाम को 9-10 बजे जब उनको मिला तो इतने फ्रेश थे, हाँ, थकते नहीं है। थकते नहीं है। उनको एंथुसियाज्म उनका देखा मैंने हाँ। और मैं और मेरी वाइफ भी थी मेरे साथ, तो हम दोनों को बहुत हम प्रभावित हुए उनके साथ। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और जोक्स कर रहे थे मेरे बारे में और उन लोगों को बता रहे थे कि ये थानेदार जी ऐसे है वैसे है। अच्छा। तो बहुत फ्रीली बात कर रहे थे सबसे। और ये बताइए कि जो अमेरिका में आपके साथी सांसद हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी को सुनने के बाद क्या कहा, उनका रिस्पॉन्स क्या था बाद में जब हो गया भाषण? वो मेरी जो अमेरिकन संसद है वो बहुत प्रभावित थे मोदी जी का भाषण सुन के। और हाँ जी आप बोलिए बोलिए। हाँ, मोदी जी का भाषण सुन के वो बहुत प्रभावित थे, मेरे अमेरिकन कांग्रेसमैन, कांग्रेस वीमेन। और वो बोले कि मोदी जी एक ह्यूमरस है, दूसरी उन्होंने बहुत कुछ बोला वॉर के बारे में, बोला कि वॉर की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बातचीत करनी चाहिए। तो एक बार उन्होंने रशिया का नाम नहीं लिया लेकिन रशिया के बारे में वो बात कर रहे थे, सबको मालूम है। उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया लेकिन चाइना के बारे में वो बात कर रहे थे। तो उन्होंने पूरा सब डिफरेंट जो इश्यूज है जो अमेरिका को महत्वपूर्ण है वो सब के बारे में उन्होंने बात की। एंड बीच में वो बहुत मजाक कर रहे थे। हाँ, तो ये सब मैंने देखा कई बार ठहाके लगे, कई बार सांसदों ने खड़े होकर तालियां बजाई। अच्छा ये भी बताइए कि यहाँ पर अगर कोई इस तरह से जॉइंट सेशन को संबोधित करता है तो क्या ये कल्चर है या ये भी अलग था कि लोग इतनी बार खड़े होकर ताली बजाएं, इतनी बार संबोधन को अप्रिशिएट करें? ऐसा बहुत कम होता है ऐसा। अमेरिका के राष्ट्रपति जब आते हैं बात करने के तब होता है। और मैंने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाने, सेल्फी लेने, ऑटोग्राफ लेने के लिए भी बड़ी भीड़ थी अमेरिकन संसद की बड़ी भीड़ थी। और गैलरी में से जो लोग आए थे वो इतना खुश थे, हैप्पी थे, वो मोदी मोदी का नारा लगा रहे थे। वैसा कभी होता नहीं है। वो गैलरी में जो लोग हैं उन्होंने बात नहीं करनी चाहिए, आवाज नहीं करना, ऐसा हमारा रूल है इधर का। फिर भी वो रूल्स छोड़ के लोग मोदी मोदी कर रहे थे। और सर व्हाइट हाउस में भी जब हम लोग व्हाइट हाउस में सुबह प्रधानमंत्री को राजकीय सम्मान मिलना था और उसके लिए गए, हाँ। तो घर अमेरिकी राष्ट्रपति का, लॉन अमेरिकी राष्ट्रपति का और नारे मोदी मोदी के लगे चल रहे थे। और सब भारतीय लोग कहाँ से आए थे, कैलिफोर्निया से 5-6 घंटे का विमान का प्रवास करके लोग आए थे, कोई ड्राइविंग करके आया था। इतनी बहुत बड़ी भीड़ है वॉशिंगटन डीसी में, इतने इंडियन अमेरिकन सब जगह से इधर आए हैं मोदी जी से मिलने को। उनसे बात नहीं कर सकते, उनको मिल नहीं सकते, लेकिन उनको देख सकते हो सब कम से कम सकते। छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक आए। हाँ, तो सर एक चीज और बताइए कि आप बराक ओबामा से भी करीबी रहे, बिल क्लिंटन से भी रहे, जो बाइडन से भी हैं। हाँ। भारत के अलग अलग प्रधानमंत्रियों को आप जानते हैं, देखते हाँ। रहे हैं। मोदी जी में ऐसा क्या खास है जो एक रॉकस्टार टाइप की फील पब्लिक को देता है? देखिए, एक जो है कि भारत की जो प्रगति है, भारत अभी 5वें नंबर पे है इकोनॉमिक प्रोग्रेस। यही इम्पोर्टेंट है कि भारत आज जो भारत है वो कल का भारत नहीं रहा है। भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन रहा है। दूसरी चीज़ ऐसी है कि मोदी जी बहुत ही कंफर्टेबल है और लोगों से बात करते हैं तो बड़ी आराम से बात करते हैं, खुशी से बात करते हैं।
मैं वाजपेयी जी से बात करता था, नरसिम्हा राव जी से मैं मिला, इंदिरा गांधी जी से मैं मिला है, कि वो लोग थोड़े से रिजर्व होते हैं। मोदी जी ऐसा लगकर कोई अपना दोस्त होगा, कोई फ्रेंड होगा, कोई अंकल होंगे, जैसे वो प्यार से बात करते हैं, फ्रीली बात करते हैं। ये मैंने अदर प्राइम मिनिस्टर से नहीं देखा है। एक चीज मैंने और गौर की है, कल चूंकि आप 3 बार मिले, आपने अनुभव किया होगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी की चर्चा होती है कि जब वो हाथ मिलाते हैं, हाँ। तो वो बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ, ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस है। Yeah. आपको उनसे हाथ मिलाकर ऐसा फील हुआ? यस, हाथ मिलाकर उनको उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, बात की, मेरे को बोल रहे थे, तो जैसे कुछ हमारी बहुत साल की पहचान है, ऐसी बात कर रहे थे। जैसे जबकि आप पहली बार मिल रहे थे। पहली बार मैंने मिला उनको, फिर भी मुझे लगा कि सालों से जानते। सालों से जानते हैं हम दोनों को। ऐसा मुझे इंदिरा गांधी जी से मैं जब मिला वही नहीं, ऐसा नहीं लगा। वाजपेयी जी से जब मिला वैसा नहीं लगा। नरसिम्हा राव से मिला वैसा नहीं लगा। हमारी बात हुई, अच्छी बात हुई, ये प्रधानमंत्री पुराने जी है, लेकिन मोदी जी का सब फ्रेंडशिप का जो वही फ्रेंडशिप बाइडेन साहब देखते हैं, अमेरिका का प्रेसिडेंट जिल बाइडेन, उनके बारे में बहुत अच्छी बात करती है मोदी जी के बारे में, बिकॉज उनका एक जो पर्सनैलिटी है वो इतना पॉजिटिव है, पर्सनैलिटी उनका, और वेरी फ्रेंडली पर्सनैलिटी है। बट जब संवाददाता उनको क्वेश्चन पूछते हैं, बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे लोगों ने उनको, आप लोग तो मालूम है मुझे, वहाँ थे हम लोग। हाँ, तो उन्होंने, उनको समझदार है, समझ है सब चीज़ का, कौन सा ही क्वेश्चन है तो उनको बहुत टाइम नहीं लगता उसका आंसर देने में। और तो बहुत सारी चीजें उनमें खासियत है। हाँ। सर एक चीज और बताइए कि यहाँ से जो इतना आवभगत मिला है, इतना सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका ने दिया, जो आप कह रहे हैं कि इससे पहले आपने भी नहीं देखा अमेरिका में इतने साल से रहते हुए और सांसद रहते हुए, तो अमेरिका की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी। हाँ। क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी और यहाँ से इंडिया अमेरिका के रिश्ते कहाँ जाएंगे? देखिए, 1947 से इंडिया ने ये नॉन अलाइनमेंट का जो पॉलिसी रखा है, क्योंकि एक तरफ सोवियत यूनियन था सुपर पावर, दूसरी तरफ अमेरिका सुपर पावर थी, और दोनों में पूरा बैलेंस पंडित जी से, नेहरू जी से, इंदिरा गांधी जी से चल रहा है। देखिए, बहुत कुछ गेले 30-40 इयर्स में बहुत कुछ हुआ है। सोवियत यूनियन तो कुछ अभी सुपर पावर नहीं रहा। अमेरिका है एक ही वर्ल्ड में सुपर पावर है। देखिए, इंडिया उनसे मिलिट्री का इक्विपमेंट लेती है, लेकिन उसका जो रिपेयर करना है तो रशिया अभी कर नहीं सकती, उनका इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स है, उनका मिलिट्री का प्रॉब्लम्स है। तो एक टाइम, समय अभी आ गया है कि इंडिया को सोचना चाहिए कि क्या हम ये दो रशिया और अमेरिका में डांस करने, बैलेंसिंग एक्ट करना चाहते हैं, क्या एक अमेरिका से बहुत अच्छा सा संबंध रखे, फ्रेंडशिप बढ़ाए, स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बनाए, सो हर तरह कल्चरल, एजुकेशनल या स्पेस में या डिफेंस में, तो ऐसा करे तो हम दो देशों की उन्नति होगी, दो देशों के लोगों की उन्नति होगी, लेकिन सब वर्ल्ड का विकास होगा। इसीलिए तो ये समय आ गया है कि इंडिया को ये निर्णय लेना चाहिए। हाँ, 2 आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। एक कि अभी राहुल गांधी भी यहाँ आकर गए थे और अभी प्रधानमंत्री आकर गए हैं, दोनों में क्या डिफरेंस आप देखते हैं? उनकी जो राहुल गांधी जी की, मैं उनसे मिल नहीं कर सका, उधर आए थे, उन्होंने हमें निमंत्रण किया था, यही बिल्डिंग्स में इधर आए थे राहुल जी। वो टाइम में कैलिफोर्निया में था, सो उनको नहीं मिल सका, लेकिन मैं जब दिल्ली में आएगा तो राहुल जी से जरूर मिलेंगा। उनकी जो पद यात्रा थी, जो उन्होंने हम क्या बोलते हैं आपको, जो पद यात्रा जब उन्होंने किया, भारत जोड़ो यात्रा की, वो तो बहुत इम्प्रेसिव थी उनकी। कि आम जनता के साथ जाके मिलना मुझे बहुत अच्छा लगा उनका। और तो देखिए, उनकी भी जो एक सेंस है, जो गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए,
और मेरी भी देखिए, मेरा जो मतदार संघ है जो मिशिगन में है, वहाँ पर 25% लोग जो हैं मेरे अमेरिका में, वो पावर्टी की लाइन के अंदर नीचे हैं। लोगों को लगता है भारत में कि अमेरिका में सब लोग अमीर है, ऐसा तो कुछ नहीं है। इधर भी कुछ प्रॉब्लम्स है, एजुकेशन के प्रॉब्लम्स है, हाँ, बिल्कुल। यू नो, फाइनेंस अभी के अर्थव्यवस्था आपकी जो Yeah. है हिली हुई है, महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है। मैं तो गरीबी से आया हूँ, 24 बरस। तो राहुल गांधी में जो एक दिखता है मुझे कि एक गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए, वो आपको प्रभावित करता है। वो मुझे अच्छा लगता है। और देखिए, मेरा जो काम है, मैं अमेरिका का एक सांसद हूँ। मैं समझ सकता हूँ, मैं तो समझ सकता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं कि इंडिया के जो लोग हैं उन पे हमारा विश्वास है। सही। इंडिया की लोकशाही है। जो नेता को वो चुनेंगे, उनके साथ हम लोग उनके साथ। आपको यहाँ बैठ के लगता है अमेरिका, भारत में लोकतंत्र खतरे में? मुझे नहीं लगता। देखिए, कोई लोकतंत्र परफेक्ट नहीं है, सब में कुछ बुराई होती ही है। अमेरिका तो परफेक्ट नहीं है, हमारे यहाँ भी, अमेरिका में भी लोकतंत्र का प्रॉब्लम्स है। लेकिन बिग पिक्चर देखना चाहिए। थोड़ा सा कुछ बारीक सारीक इम्परफेक्शन हो तो उसके बारे में लोग बात करते हैं, बहुत सी बात करते हैं। लेकिन ये बड़ी लोकशाही है। देखिए, 20 डिफरेंट पार्टीज, डिफरेंट, कर्नाटक में कांग्रेस है, और कहाँ समाजवादी पार्टी है, और कोई अलग पार्टी है। इतना सब, इफ यू लुक एट इंडिया के जो राष्ट्रपति बने हैं आज तक, माइनॉरिटी में बड़े राष्ट्रपति है। तो ब्रॉड पिक्चर तो देखें तो कोई खतरा नहीं है। वही जो बाइडेन साहब ने कहा कि दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। हाँ। एक आखिरी सवाल सर पूछूंगा कि आपका असेसमेंट क्या है 2024 में? आपको लगता है मोदी जी लौट रहे हैं भारत में? मुझे इतना तो पॉलिटिकल इंडिया के बारे में मालूम नहीं है, तो 24 में क्या होगा। मैं ये बता सकता हूँ कि अमेरिका में तो जो बाइडेन फिर से आएंगे, वो मेरे पार्टी के हैं, मेरा नेता है, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। तो आप चाहेंगे 2024 के बाद भी मोदी जी बतौर पीएम आकर मिले? देखिए, भारतीय जनता जिसको चुनाएंगी उनके साथ हम व्यवहार करेंगे। आप बहुत स्मार्ट सांसद हैं, सारे सवालों को दाहिने बाएं करके निकल जा रहे हैं। देखिए, मैं तो अमेरिका का सांसद हूँ। मैं तो भारतीय लोगों ने क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए मैं बता नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है, वो तो उनका। लेकिन आपने जो बताया वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये अमेरिका और दुनिया रियलाइज करती है। हाँ। और नरेंद्र मोदी को लेकर जो यहाँ पर रिस्पॉन्स था वो अभूतपूर्व था, और वैसा आपने भी नहीं देखा। बहुत शुक्रिया श्री थानेदार जी, वक्त निकालकर हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। थैंक यू सर।